बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक कोने में एक छोटा सा गांव बसा था, धर्मपुर। नाम भले ही धर्मपुर था, पर समय के साथ वहां के लोगों के हृदय से धर्म धीरे धीरे मिटता जा रहा था। मंदिर था, पूजा होती थी, पर दया नहीं थी। आरती होती थी, पर करुणा नहीं थी। राम का नाम लिया जाता था, पर राम के गुण नहीं अपनाए जाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना राम मंदिर था। हर सुबह घंटियां बजती थीं, शंखनाद होता था और लोग भगवान राम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते थे। पर जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते, वही लोग गरीब, भूखे और असहायों को देखकर मुंह फेर लेते। अचानक एक अनोखा आगमन। एक दिन गांव में एक अजीब सा बालक आया। उम्र मुश्किल से 8 या 9 वर्ष। तन पर गेरुए रंग का फटा पुराना चोला, पैरों में कोई चप्पल नहीं, कंधे पर एक छोटी सी झोली और माथे पर हल्का सा चंदन का तिलक। उसकी ऐसी आंखें मानो करुणा का सागर हो। चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक अद्भुत शांति। वो बालक धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमने लगा और मधुर स्वर में कहने लगा, भवतः भिक्षाम देहि। भूख लगी है माता, प्रभु के नाम पर कुछ अन्न दे दो। पहला द्वार, पहला अपमान। वो एक बड़े से घर के सामने रुका। घर का मालिक गांव का सबसे अमीर आदमी था। बालक ने विनम्रता से कहा, माता, थोड़ा सा अन्न मिल जाए तो। घर के अंदर से एक औरत बाहर आई। उसने बालक को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार से बोली, भाग यहाँ से। रोज रोज साधु बनकर भीख मांगने आ जाते हैं, काम धंधा नहीं है क्या? और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया, सिर्फ आंखें बंद की और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। दूसरा द्वार, पत्थर। वो आगे बढ़ा। एक और घर। इस बार घर से एक जवान आदमी निकला। बालक के बोलते ही वो चिल्लाया, अरे हट, आजकल बच्चे भी ढोंगी साधु बनने लगे हैं। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बालक की ओर फेंक दिया। पत्थर सीधे बालक के कंधे पर लगा। दर्द हुआ, पर बालक रोया नहीं। उसकी आंखों से बस एक आंसू टपका और वो धीरे से बोला, क्षमा करना भाई। गांव में फैलती नफरत। अब बात पूरे गांव में फैल गई कि एक ढोंगी साधु आया है। बच्चा है पर नाटक बड़ा कर रहा है। लोग इकट्ठा होने लगे। कोई गाली दे रहा था, कोई धक्का दे रहा था, कोई लाठी उठाए खड़ा था। एक बुजुर्ग चिल्लाया, ऐसे साधुओं की वजह से धर्म बदनाम होता है, इसे गांव से भगा दो। और फिर जो हुआ वो मानवता पर एक धब्बा था, निर्दयता की चरम सीमा। किसी ने बालक को लात मारी, किसी ने डंडा चलाया, किसी ने उसकी झोली छीन कर फेंक दी। बालक जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून बहने लगा। माथे का तिलक मिट गया, चेहरा धूल से भर गया। पर आश्चर्य की बात ये थी कि उसके होठों पर कोई गाली नहीं थी, कोई श्राप नहीं था। वो बस इतना ही कह रहा था, हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मंदिर के सामने अंतिम परीक्षा। गांव वाले उसे घसीटते हुए सीधे राम मंदिर के सामने ले आए। किसी ने कहा, यहीं छोड़ दो इसे, अगर सच में भगवान का भक्त है तो भगवान ही बचा लेंगे। बालक मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसने अंतिम बार मंदिर की मूर्ति की ओर देखा और धीमी आवाज में बोला, आज मैंने देख लिया, मेरे नाम की पूजा तो होती है, पर मेरे मार्ग की नहीं। अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे ही बालक ने ये कहा, आकाश में बादल गरजने लगे, तेज हवा चलने लगी, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग डर गए और तभी मंदिर के गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। लोगों ने देखा, राम की मूर्ति से एक दिव्य तेज निकलकर सीधे उस बालक में समा गया, साक्षात राम। अगले ही पल वही बालक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अब उसका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। चेहरे पर वही करुणा, पर अब साथ में महिमा भी थी। उसके हाथ में धनुष प्रकट हुआ, पीठ पर तरकश, नेत्रों में अनंत ब्रह्मांड। लोग कांपने लगे, कोई घुटनों पर गिरा, कोई जोर जोर से रोने लगा। बालक ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं राम हूँ, कटु सत्य। मैं तुम्हारे मंदिरों में नहीं, तुम्हारे व्यवहार में वास करता हूँ। तुमने मेरे नाम पर दीप जलाए, पर भूखे को रोटी नहीं दी। तुमने मेरी मूर्ति सजाई, पर मेरे स्वरूप को पीटा। उसने अपने घाव दिखाए, आज तुमने राम को मारा है। गांव वालों की पश्चाताप की आंधी। पूरा गांव रोने लगा। औरतें सिर पीटने लगी, मर्द जमीन पर गिर पड़े। सब एक ही बात चिल्ला रहे थे, प्रभु हमें क्षमा कर दो।
राम ने शांत स्वर में कहा, क्षमा तभी मिलेगी जब अगला भूखा तुम्हारे दरवाजे से रोते हुए न लौटे। अंत। अगले पल राम अंतर्धान हो गए। गांव वहीं का वहीं था, पर लोग बदल चुके थे। आज भी धर्मपुर में कहा जाता है, भगवान मंदिर में नहीं, इंसानियत में मिलते हैं।